अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिक और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर ज्ञान अकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। और जो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 आपको क्लास में लिया गया, जिसमें मेनली हमने इंट्रोडक्शन देखा था और न्यूमेरिक सिस्टम की हमारे पास ये कुछ 4 टाइप्स की डेफिनेशंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आज हम इन नंबरिंग सिस्टम को मेनली डिस्कस करेंगे और मेनली जो हमारा आज के लेक्चर का क्वेश्चन है उसमें मेनली हम कुछ मैथमेटिकल कन्वर्जन्स करेंगे जो नंबरिंग सिस्टम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज नंबरिंग सिस्टम। ये नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। ये हमारे पास ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम है वो कौन सा, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। सेकंड वन बाइनरी सिस्टम, third one octal system and fourth one hexadecimal system। ठीक है, अब जो डेसिमल सिस्टम है इसकी बेस दिया 10। हमारे पास मैथ के अंदर एक आप कहने के कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास बेस बेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू होती है 2 होती है 3 होती है वो पावर होती है। ठीक है, और अगर इससे स्टार्टिंग कोई कुछ है तो उसको मेनली हम कोएफिशिएंट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बेस है, बेस के ऊपर कुछ ना कुछ पावर होगी। वो हम देखते हैं कि ये किस तरह डेसिमल के अंदर होती है। डेसिमल सिस्टम में बेस क्या है, 10 है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में बेस क्या है, 2 है। ऑक्टल सिस्टम में बेस क्या है, 8 है। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस क्या है, 16। ठीक है, अब ये वैसे दो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, लेकिन ये एग्जाम्पल समझाने का आपको मकसद ये है कि ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हमारे पास अब ये देखें, जो ये एग्जाम्पल आपने दी है ये आपको डेसिमल के लिए दी है, इसके लिए दी है डेसिमल सिस्टम के लिए दी हुई है। इस बात की ख्याल रखना। अब डेसिमल सिस्टम में हमारे पास जो बेस है वो 10 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस 3। अब ये देखिए हमारे पास बेस क्या थी 10, तो हम 10 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई तो कर दिए, लेकिन अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे। मेनली हमारे पास जो पावर है इसमें 0 से स्टार्ट आउट होगी पावर, 0 1 और 2। ठीक है, आपने हमेशा जो ये आप कह लेंगे आपकी राइट साइड है। ठीक है, हमारे पास यहां से शुरू करनी है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपने मूव करना है। और हमारे पास ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। अगर अगर हमारे पास आगे की वैल्यू होती तो हम इधर 10 की पावर टू समथिंग लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2 मिलके 100 होते हैं, प्लस 2 10 रेज पावर 1 10 नहीं होते, प्लस 3 10 रेज पावर 0 है। तो इसके लिए हमारे पास मैथ के अंदर एक रूल है कि अगर हमारे पास किसकी पावर 0 हो तो इक्वल होता है 1 के। तो ये भी इधर क्या आ जाएगा, 1 भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 500 प्लस 20 प्लस 3, 523 ही वापिस आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो ये सिस्टम है, ठीक है, 10 से मल्टीप्लिकेशन का, ये मेरी डेसिमल सिस्टम है। अब इसी तरह हमारे पास जो आपको एक गिवन नंबर है, ठीक है, जो आपको ये सेकंड एग्जांपल मेनली बाइनरी में है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में एग्जांपल दी गई है आपको, इस बात का ख्याल रखना आपने। ठीक है, अब इसकी मेनली कन्वर्जन करवाई जा रही है। जो ये वैल्यू है ये बाइनरी सिस्टम में है, लेकिन इसको कन्वर्ट हमने करना है डेसिमल, इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई दोबारा मेथड यूज करेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1। अब ये देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2। ठीक है, अब हमारे पास इधर से दोबारा पावर शुरू कर देंगे, 0 1 2 3।
ठीक है। तो अब इधर हमें पता है कि जो 2 की पावर 3 है, 2 to 4, 4 to 8, तो इधर हमारे पास क्या आएगा 8 पावर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 to 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। और हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो हमारे पास अगर मैथ में किसी की पावर 0 हो तो इट मीन 1 होता है, तो ये 1 की इक्वल है। तो हम देखें 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है। अगर हम इसको ऐड करें 8 2 10 11। ठीक है 11। और मेनली हमारे पास ये देखिए आपको यहाँ आपकी बुक पे 10 लिखा नजर आ रहा होगा। मेनली जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 आप कह रहे हैं कि उसकी जो बेस है उसका लगाते हैं ताकि एक्सप्रेस हो कि हमारे पास डेसिमल में कन्वर्जन हो। ठीक है। होप्सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और मेनली हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके ऊपर मूव करते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। कि हमारे पास अगर आप यहाँ देखें इस तरह तो हमने बाइनरी को किसमें कन्वर्ट किया डेसिमल में। ठीक है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन हम करेंगे वो क्या होगी डेसिमल टू बाइनरी। फिर अब हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू गिवन है उसको इसमें कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो अब इसकी 4 स्टेप्स है हमारे पास। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है डिवाइड बाय 2। कि हमारे पास जो डेसिमल की गिवन वैल्यू है जिस तरह हमारे पास 83 आपके बुक में एग्जांपल दी हुई है 83 गिवन है डेसिमल की वैल्यू। तो उसको हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है 83 है। ठीक है फर्स्ट स्टेप क्या डिवाइड बाय 2। हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है 2 2 2 4 2 1 2 एक बच गया। ठीक है। मेनली हमारे पास याद रखिए एक होता है रिमाइंडर एक होता है क्वेश्चन। ये दोनों मैथमेटिकल टर्म्स है। रिमाइंडर वो है जो आपके पास बाकी बच जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन आपके पास मेनली हमारे पास जो मेनली 0 होते हैं और जो लास्ट में बचते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास 83 आपको पता है कि 2 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता। हमारे पास इसमें 1 बचेगा तो वो हम 1 को रिमाइंडर के तौर पर साइड पे लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास उसको दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 4। ठीक है। और हमारे पास 0 वैसे के वैसे क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 दोबारा रिमाइंडर आ जाएगा ऐसे साइड पे। ठीक है। अब हम इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इस जितनी भी वैल्यूज है इन सबको 2 पे डिवाइड करना है। लेकिन 2 के अलावा किसी और डिजिट पे डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और जो बाइनरी है आपको पता है उसकी हमारे पास बेस क्या होती है 2। तो अब हम फर्दर इसको आगे करते हैं 2 1 2 0 वैसे का वैसे इधर जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा 0। ठीक है 2 5 10 जो रिमाइंडर बचा वो क्या है 0 2 2 4। ठीक है ये हमारे पास क्या है 2 2 4 रिमाइंडर कितना बचा 1 2 1 2 रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है। अब ये देखिए इधर 1 है दोबारा 2 में डिवाइड होगा इधर हमारे पास 0 बचेगा माइनस माइनस में बन गया हमारे पास साइन है डैश का और ये 1। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो आपको साइड पर रिमाइंडर नजर आ रही है। ठीक है। अब इस रिमाइंडर हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स को देख लेते हैं। हमने रिमाइंडर को रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद क्या एट लास्ट द क्वोशिएंट विल बी 0। क्या हमारे पास जो लास्ट में क्वोशिएंट कितना है ना आना चाहिए 0 आना चाहिए वो भी हम ले आए। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप और इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है रिप्रेजेंट द रिमाइंडर एंड रीड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ बाइनरी नंबर। जो ये रिमाइंडर है जो हमने साइड पर ये सर्कल भी किया हुआ है जिस पर मैंने इनको अब हमें रीड करना है। कहां से रीड करना बॉटम से उसका मतलब यहां से। ठीक है। और टॉप अब हम इसको आप कह लें कि लिखते हैं 1 0
इसके बाद क्या है 1 1 फिर 0 फिर 0 फिर क्या है 1 तो फिर लास्ट में क्या है 1। तो मेनली आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू है ये 83 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। और आप लोगों को जिसका मैंने कल बताया था कि जो बाइनरी सिस्टम है मेनली ये हमारे पास जो मौजूदा कंप्यूटर है इसमें ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। और बाइनरी सिस्टम मेनली 0 और 1 का सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम किसका सिस्टम है, 0 और 1 का सिस्टम, इसमें ये मेनली 2 डिजिट इस्तेमाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते फर्दर कन्वर्जन्स वगैरह को देखने को मिले, जिसमें हम ऑक्टल और एक्सा डेसिमल सिस्टम्स की कन्वर्जन्स को देखेंगे, जो आपके नंबरिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्हीं के। खुदा हाफिज।